नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, वीडियो के कंटेंट पे चलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और जो नए सज्जन इस वीडियो का पहली बार देख रहे हैं, उनको अगर ये चैनल पसंद आता है या उनको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमें आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एपिसोड पे। रख के भूल जाओ एपिसोड जो हमारा है, जो कम्प्लीटली एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम देते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहाँ हमें लगता है कि अगर आप इसे 15 से 20 दिनों के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आप एक अच्छी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जो रिटर्न नॉर्मली आपको 5 से 10% तक का हो सकता है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है और अभी भी आपको कह रहा हूँ, ये डिस्काउंट चल रहे स्टॉक्स होते हैं, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है और इनको ले लेना चाहिए और अपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, कम से कम शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 15 से 20 दिनों का भी हो सकता है या मैक्सिमम 30 दिनों का भी हो सकता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे ऐसे 3 एपिसोड जो हमारे डेली या वीकली बेसिस पे आपको देते हैं। पहला जो एपिसोड आपका आता है वो आता है रख के भूल जाओ, जो ये एपिसोड आज का भी वही एपिसोड है जो कि वीकली बेसिस पे आता है और ये कम्प्लीटली एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम ये स्टॉक आपको देते हैं, जो कि 15 से 20 दिनों का होता है। दूसरा जो एपिसोड आपको मिलता है दोस्तों, वो आता है कैसे पैसा कमाएं। ये एपिसोड कम्प्लीटली एक ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देते हैं, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं और एक लर्निंग बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बेसिस पर आप स्टॉक ट्रेडिंग भी इन फ्यूचर कर सकते हैं। ये वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम्प्लीटली वीकली बेसिस पे, जो कि नॉर्मली सैटरडे संडे को आएगा, तो प्रोबेबली आपको आज या कल के बीच में ये भी वीडियो मिल जाएगा। तीसरा जो एपिसोड हमारा है वो है निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। दोस्तों, ये वीडियो जो है डेली बेसिस पे आता है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है डेली बेसिस की है और ये कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने आपको देते हैं। और यहाँ पे हम कम्प्लीटली निफ्टी से रिलेटेड 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे हमें लगता है जो नेक्स्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा वहाँ पे आप इसको बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम स्टॉक अपने आज की वीडियो पर जाते हैं, मेन कंटेंट की तरफ मूव करते हैं, तो उससे पहले हम पैरेलली कोशिश करते हैं कि जो हमने लास्ट 2 वीडियोज अपने दिए हैं रख के भूल जाओ एपिसोड के अंदर में, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है अभी तक में और क्या उनका रहा ग्रोथ या डिग्रोथ क्या हुआ, उनके बारे में भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो देखिए, हमने 24 जनवरी के लगभग में अपने 3 स्टॉक्स दिए थे। जो पहला स्टॉक था वो था एफ रिटेल, दूसरा स्टॉक था हमारा वी गार्ड और तीसरा स्टॉक था फिलिप्स का। देखिए, एफ रिटेल की बात करें, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कहा था ये एक मल्टीवैगर भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक इनका मर्जर होना था रिलायंस के साथ और डेफिनेटली वो हो चुका है। सेबी ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अगर आपको आज के डेट में डिग्रोथ भी दिख रही होगी, बिकॉज आज की जो क्लोजिंग प्राइस है, कल की जो क्लोजिंग प्राइस आ रही थी वो 74 रुपीज़ की आ रही थी। ऑल्दो जिस सज्जन ने 89 पे बुक कर लिया होगा तो उन्हें 5 रुपये का प्रॉफिट मिल गया होगा, बट अगर फिर भी अगर आपने इसको अभी तक रखा है, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे रखना चाहिए तो आप इसको रखिए, आराम से रखिए। ऑल्दो ग्रोथ नहीं है, डिग्रोथ है, 10% 11% की डिग्रोथ दिख रही है, 10 रुपये का डिग्रोथ हो रहा है, कोई नहीं, मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपको इन फ्यूचर डेफिनेटली मिलेगी। आप इसे शॉर्ट टर्म से मूव करके लॉन्ग टर्म पे मूव कर सकते हैं इस स्टॉक को, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी रिटर्न की पॉसिबिलिटी मुझे अभी भी दिखती है। दूसरा जो स्टॉक्स है हमारा दोस्तों, वी गार्ड की बात कर रहा हूँ, 232 पे हमने कहा था जब हमने वीडियो पब्लिश किया था, 232 के रुपये में कहा था। देखिए, इस स्टॉक ने क्या शानदार एक ग्रोथ मारी है, जो कि 255 तक गया, जो कि 23 रुपये का ग्रोथ हो सकता है और अभी भी जो ये क्लोज कर रहा है वो 241 का हो रहा है। जो लास्ट हमारा 5 फरवरी को जो क्लोजिंग फिगर थी 241 की, तो वहाँ पे भी अगर आपने लिया होता, वहाँ पे भी रखा होता, वहाँ तक भी अगर हम बात करें तो वहाँ या तो 23 रुपये या फिर नहीं तो 9 रुपये का आपको ग्रोथ मिल चुका होता है। देखिए, ग्रोथ कितनी शानदार है, 10% की ग्रोथ आ गई है इस स्टॉक में। हमने 24 जनवरी को दिया था, आज हम बैठे हुए हैं 6 फरवरी को, तो आप सोच लीजिए दोस्तों, 10 से 15 दिनों के अंदर में इन्हें 10% का आपको ग्रोथ दे दिया। तीसरा जो स्टॉक हमने आपको दिया था 24 जनवरी को, वो फिलिप्स कार्ड की बात कर रहे हैं। देखिए, फिलिप्स कार्ड 198 पे हमने दिया था, 209 तक गया, 201 इसका लास्ट अभी चल रहा है। यहाँ पे भी हमने 11 रुपये तक की प्रॉफिट बुक करी है। अगर 6% का देखें तो ये भी प्रॉफिट बहुत शानदार प्रॉफिट है। हम 30 जनवरी 2021 को हमने आपको जो फरवरी मंथ की शुरुआत हुई थी, तो हमने फर्स्ट वीक को भी एक वीडियो शूट करके दिया था वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से दिया था। उसमें हमने 3 स्टॉक्स की बात की थी। पहला स्टॉक था हमारा IIFL,
आप जाके वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हमने पहला स्टॉक्स आपको IFL दिया था कि नहीं दिया था। वहाँ पे हमने कहा था 146 147 के लोग में आ रहा है, इसको बाई करके रख लेना चाहिए 10 से 15 दिनों के लिए। क्या शानदार ग्रोथ देख रहे हैं हम, 66 रुपये की ग्रोथ, 45% की ग्रोथ इन नेक्स्ट 6 डेज दोस्तों। 6 दिनों में 45% की ग्रोथ इस स्टॉक ने आपको दिएगी। जिस सज्जन ने कहीं ना कहीं इसको रखा है, इसको बुक करे, प्रॉफिट बुक करे, अपने पोर्टफोलियो में से इसको निकाल ले, सेल कर ले, बहुत कमा लिया, बहुत पैसा आ गया इस स्टॉक में। ठीक है, 30 जनवरी का था, आप देख लीजिए क्या ग्रोथ आ रही है, आप इसका फिगर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक्स हमने आपको दिया था वो था पेट्रोनेट। देखिए पेट्रोनेट को 237 के लगभग में हमने कहा था इसको बाई कर लो, और 252 तक ये गया, 243 तक में अभी चल रहा लाइस। तो अगर यहाँ भी देखें तो 15 रुपये की ग्रोथ आपको 10 से 15 दिनों के लिहाज से दिख रही है, और ये 6% का ग्रोथ हो रहा है। तीसरा स्टॉक हमारा जो था वो था सीक्वेंट। देखिए सीक्वेंट में क्या शानदार सी बात आई है, 209 पे हमने कहा था उसको बात करने के लिए, 244 तक गया, 235 अभी लास्ट क्लोजिंग चल रही है जो 5 फरवरी की हुई है। तो 35 रुपये की ग्रोथ, 17% का ग्रोथ, ये ग्रोथ दोस्तों, ये सब स्टॉक्स के ग्रोथ सिलेक्शंस आप देखिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपने समझ लीजिए आपने अगर IFL की ही बात करता हूँ, अगर आपने 15,000 रुपये भी लगाए होते हैं IFL में, और 15,000 के अगेंस्ट में आप देखो 66 रुपये का आपको ग्रोथ पर स्टॉक्स मिल रहा है, तो मतलब 100 स्टॉक्स में अगर आपने लिए होते तो 6,500-7 हज़ार रुपये आपने बुक कर लिए होते। अगर आपने 1,000 रखे हो तो 66,000 का बुकिंग हो चुका होता आपका दोस्त। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिए, 66,000 रुपये की ग्रोथ आपको अगर एक स्टॉक में 10 दिनों में या 7 दिनों में होती है, बहुत ही शानदार ग्रोथ है। चलिए आइए दोस्तों आज के स्टॉक्स पे चलते हैं, और जहां हमें लगता है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पे हमें बाय करना है। तो दोस्तों जब हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो हम साथ ही साथ कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, उसका डिविडेंड कैसा चल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, और हमारा जो MACD इंडिकेटर है वो उसका बुलिश क्रॉसओवर पैटर्न क्या बता रहा है। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल, आप वहां पे जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं जो कम्प्लीटली लाइफ टाइम के लिए फ्री है, वहाँ पर हम कोई चार्जेस नहीं लेते, उनको एक काम करना होगा, उनको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा। उन डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको फ़ंड को ऐड करना होगा, और फंड को ऐड करने के बाद हमें उसकी डिटेल शेयर कर दीजिए ताकि हम आपको अपने सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर ले, और वहाँ पे आप जाकर फ्री में ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर नहीं है तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन ना करें, बिकॉज जो एक्टिव ट्रेडर होंगे उन्हीं को बेनिफिट होगा। वहाँ पे हम निफ्टी की भी ऑप्शंस कॉल देते हैं, और साथ ही साथ ऐसे 2-3 स्टॉक्स के बारे में भी देते हैं जहाँ पे हमें लगता है इंटरडे के लिहाज से आप वहाँ पे 3-4 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा, 10 से 15% की ग्रोथ तो आप देख सकते हैं। जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका प्राइस 1 फरवरी 2021 को 87 रुपीज़ था, और 5 फरवरी 2021 को उसका प्राइस 92 रुपीज़ था। देखिए कंपनी का नाम जो है अभी आ जाएगा आपके पास, पर कंपनी जो डील करती है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ सीमेंट में काम करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं सीमेंट की बात कर रहा हूँ, सीमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी ने अभी तक तो 5 रुपये का ही ग्रोथ दिया है, बट मुझे लगता है कि अगर इसके डिटेलिंग या उसके बारे में बात करें तो हमें डेफिनेटली हाँ कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी दिखती है। देखिए मार्केट शेयर की बात करें, मार्केट शेयर जब कंपनी के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि कहीं ना कहीं उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। तो कंपनी का बैकग्राउंड अगर देखें तो मार्केट शेयर हल्का सा इंक्रीज हुआ है, 1.15% से 1.27% हुआ है। करंट डिविडेंड जो कंपनी ने अभी रिलीज़ किया है, जो ये एक्सपेक्ट है कि मिलेगा लोगों को, वो 0.81% के लगभग में डिविडेंड दे रही है। लास्ट 5 ईयर में अगर रेवेन्यू की बात करें तो ईयरली ग्रोथ जो हो रही है, रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एज ईयरली रेट ऑफ, जहाँ पे देखिए इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है 12.5% से, बट ये जो स्टॉक है ये अपना ग्रोथ सारे इंडस्ट्री से अबव नहीं जा रहा। तो ये ऑल्दो ग्रो कर रहा है बट इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रही है इस स्टॉक की। आइए कंपनी के बारे में मालूम करते हैं, कंपनी का स्टॉक का नाम जानने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम आ रहा है दोस्तों, ये है ओरियन सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन है ओरियन सीमेंट में एक फ्रेश एंट्री बनती है 92-93 के बीच में, और यहाँ पे आप उसको 110-112 तक के लिए रख सकते हैं।
टारगेट हम यहाँ नहीं दे रहे हैं आपको, आप चाहें तो 5 से 10% की ग्रोथ मिलती है तो निकल जाए, 15-20% मिलती है तो निकल जाए। बट हाँ, इतना मैं श्योर कर सकता हूँ कि नेक्स्ट 15 दिनों में जब हम बात करेंगे इस स्टॉक्स के बारे में तो डेफिनेटली आपको देखेंगे कि आप यहाँ पर ग्रोथ आपको मिलेगी। आइए दोस्तों हम दूसरे स्टॉक्स पे चलते हैं। दूसरा जो स्टॉक्स है उसकी प्राइस 256 रुपये की है, 1 फरवरी को थी और 5 फरवरी को भी 258, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं, 2 रुपये की ग्रोथ है। कंपनी स्मॉल कैप में डील करती है और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी करती है। बेसिकली ये कंसल्टेंसी फर्म है, कंसल्टेंसी टाइप की है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसल्टेंसी देती है। और कंपनी के बारे में अगर बैकग्राउंड की बात की तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है, क्या शानदार ग्रोथ हुई है दोस्तों, 33% से उठ के 58% का ग्रोथ। कंपनी जस्ट डबल की तरफ मूव कर रही है। डिविडेंड जो है उसका ऑलरेडी कंसिस्टेंसी है। लास्ट 5 ईयर्स की बात करें, रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट द ईयरली रेट ऑफ 18.77, जहाँ इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो रही है। इंडस्ट्री 15% ग्रोथ कर रही है, ये स्टॉक 18% ग्रोथ कर रहा है, 18.5% ग्रोथ, मतलब 2.5% ज़्यादा कर रहा है अपनी इंडस्ट्री ग्रोथ के बेसिस पे। बट फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ग्रोथ नहीं आ रही है। 256 से 258, 2 रुपये 1 रुपये की ग्रोथ हो रही है। तो आइए हम कंपनी के नाम के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ ऐसे क्या न्यूज़ के ऐसा कौन सा न्यूज़ है, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस स्टॉक को बाय करके रखना चाहिए। तो ये है दोस्तों कंपनी का नाम। कंपनी राइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। राइट्स के बारे में आपने पीछे भी बहुत न्यूज़ें सुनी है, अभी भी रिसेंटली जो अनाउंसमेंट आया है बजट में उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मेरा रिकमेंडेशन है 258 260 के लगभग में अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप इसको 10 से 15 रुपये के लिए डेफिनेटली रख सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसी न्यूज़ के बारे में आपसे बात करेंगे जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिकमेंड करती है कि हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं। तो आइए हम न्यूज़ को चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ये लिंक प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे लगता है एक बार लिंक का खुलने का टाइम लेते हैं, बिकॉज नेटवर्क की इशू भी हो सकती है जिसके कारण से हमें लिंक खुलने में टाइम लगता है कभी कभी। तो वेट, तो ये investing.com की साइट पर हम ले जा रहे हैं आपको, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का एक अच्छा न्यूज़ आया है। देखिए यहाँ पे अगर हमें न्यूज़ देखें तो अभी ब्रीफ राइट्स लिमिटेड गेट कंसल्टेंसी वर्क ऑफ, तो इस कंपनी के बीच में ना एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें इसको कंसल्टेंसी वर्क मिली है 612 मिलियन रुपए का। तो दोस्तों ये न्यूज़ कब की है, ये न्यूज़ है 27 जनवरी 2021 को, और उसके बाद भी अगर आप देखें तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं है। तो मुझे लगता है एक बार हमें यहाँ पे अपना एक पोजिशन होल्ड करना चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ पे एक पोजिशंस को होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक बार न्यूज़ की कंफर्मेशन अगर मिल जाती है तो ये श्योर शॉट है, ये स्टॉक आपको जो है 10 से 15 रुपये का ग्रोथ देगा। आइए दोस्तों, जहाँ पे हमें लगता है कि हम यहाँ पे पोजिशंस ले सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी का बात करें तो कंपनी की जो प्राइस है वो 142 रुपये थी 1 फरवरी को, और अब बात करें अगर हम इस जगह पे जहाँ आप देख रहे हैं तो वो 149 के लगभग आ रही है। तो ये 145 से लेके 149, सिर्फ 4 रुपये का ग्रोथ अभी तक इस स्टॉक में हुआ है। ठीक है, कंपनी का बैकग्राउंड ये है कि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ रबर केमिकल्स में काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ये कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करती है रबर केमिकल का। कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें, डिक्रीज हुआ है दोस्तों, मार्केट शेयर जो है इसका कम्प्लीटली डिक्रीज हुआ है 1.56 से 1.53। इंक्रीज डिविडेंड इन लास्ट 5 ईयर्स, कंपनी ने डिविडेंड भी अपना इंक्रीज किया है। और इन लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन ईयरली रेट ऑफ 3.42 वर्सेस इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ इतना। तो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है बट इंडस्ट्री के लेवल पे नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में एक पोटेंशियल तो है, बिकॉज डिविडेंड मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो फिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके कारण से ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमें क्लिक्स मिलता है जहाँ पे हमें लगता है कि कंपनी के बारे में समझें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके एक एंट्री लें। देखिए कंपनी के नाम के बारे में बात करते हैं। कंपनी नोसिल लिमिटेड की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, नोसिल की बात कर रहा हूँ। नोसिल 145 149 के लगभग में चल रहा है। मुझे लगता है माय रिकमेंडेशन कि अगर 149 150 के लगभग में एक बार बाई करें तो 160 170 के लगभग तक ये स्टॉक जा सकता है। और हम इसके न्यूज़ पे भी एश्योरेंस आते हैं कि न्यूज़ ऐसी कोई है जो कहीं ना कहीं इसको इंडिकेट करती है कि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं।
देखिए नोसिल की एक न्यूज़ हमारे पास अभी आई है, ये बेसिकली 3 फरवरी को रिलीज़ हुआ था। 3 फरवरी बेसिकली अगर डेट की बात करें तो फ्राइडे का दिन, सॉरी थर्सडे का दिन था, आई थिंक थर्सडे ही था, जस्ट होल्ड इट, यस नो वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को ये आई थी न्यूज़ हमारे पास। हमने देखा होगा नोसिल ने अपना राइज किया आफ्टर Q3 पैट सर्ज 6% वायु। तो ईयर एंड ईयर बेसिस पे अगर नोसिल के पैट की बात करें, पैट अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम कहते हैं पैट, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो 6% का ग्रोथ हुआ है ईयर एंड ईयर बेसिस पे, जो कि नियर बाय 22 करोड़ के लगभग का होता है। तो नोसिल की एक अच्छी ग्रोथ दिखी है जो इनका लास्ट क्वार्टर कंप्लीट हुआ था, Q3 क्वार्टर। तो मुझे लगता है कि नोसिल में एक अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी आपको इन फ्यूचर भी मिल सकती है, और यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस स्टॉक को बाय करके रख सकते हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। 3 स्टॉक्स, ये बेहतरीन स्टॉक्स, इनकी हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम वहाँ पे इस स्टॉक्स के प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे और एक परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि इसका क्या रिटर्न आया है नहीं आया है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।